नमस्कार दोस्तों, सरल भाषा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, नैनो टेक्नोलॉजी सीरीज का ये तीसरा वीडियो है जिसमें हम पर्टिकुलरली बायोलॉजी और मेडिसिन में नैनो टेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे। वो कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं नैनो टेक्नोलॉजी के जो बायोलॉजी और मेडिसिन में आते हैं, मतलब कहाँ पे नैनो टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व हो रही है बायोलॉजी और मेडिसिन में। तो दोस्तों, चलिए हम जानने की कोशिश करते हैं कौन कौन से वो एग्जाम्पल हैं, कौन कौन से वो विद इन द मेडिसिन वो एग्जाम्पल है। चलिए दोस्तों, मैं आपको वन बाय वन एग्जाम्पल के साथ डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है ड्रग्स एंड जीन डिलीवरी। नैनो टेक्नोलॉजी एग्रेसिवली इन्वॉल्व इन ड्रग्स एंड जीन डिलीवरी। कैसे? बहुत सारे ड्रग्स मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं, बहुत सारे जीन्स होते हैं। बहुत सारे जीन्स क्या है? जीन डिलीवरी इज अ मेजर प्रॉब्लम। विदाउट नैनो टेक्नोलॉजी जीन डिलीवरी इज अबाउट टू इम्पॉसिबल। विदाउट नैनो टेक्नोलॉजी की जीन को डिलीवर करना इज अबाउट टू इम्पॉसिबल, बिकॉज जो जीन होता है उसका साइज बहुत छोटा होता है, नैनो साइज का होता है। उसको अगर डिलीवर करना है तो वहाँ पे नैनो टेक्नोलॉजी ही इन्वॉल्व होगी। बहुत से ऐसे कैरियर्स होते हैं जिनमें हम जीन को इनकॉर्पोरेट करके जीन का कंजुगेट बना के और उसको हम डिलीवर करते हैं। ऐसे ड्रग का है। ड्रग के साथ में बहुत सारे एंटी कैंसर्स एंड बहुत सारे ऐसे डिसीज हैं जिनकी ड्रग को हम ऐसे नॉर्मली नहीं दे सकते पेशेंट को, तो वहाँ पे भी नैनो टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। नेक्स्ट है मेडिसिन में इमेजिंग एंड डायग्नोसिस। बहुत सारे डिसीज हैं जिनको हम ऐसे सिंपली, जिनके सिम्टम्स नहीं दिखते हमारी बॉडी पे, बट वो धीरे धीरे हमारी बॉडी को खोखला कर रहे होते हैं, हमारी बॉडी को बहुत ख़त्म करने की कगार पे ले जा रहे होते हैं। तो उनका डायग्नोसिस नैनो लेवल पे होना पॉसिबल है, जिनका हम हो सकता है बहुत से उनके बायो सेंसर्स होते हैं हमारी बॉडी में जो सीक्रेट होते हैं, तो उनका डायग्नोसिस हम नैनो टेक्नोलॉजी के बहुत से ऐसे टूल्स हैं जिनको यूज करके, या फिर इमेजिंग टेक्नोलॉजी जिससे हम उसकी इमेज लेते हैं और देख लेते हैं अंदर के जो भी चेंजेस हो रहे होते हैं। तो ये नैनो टेक्नोलॉजी से पॉसिबल हो पा रहा है कि किसी भी डिसीज को घातक रूप लेने से पहले हम डायग्नोसिस और उसका इमेजिंग और उसका हम पता कर पा रहे हैं कि ये डिसीज हमें होने वाला है। अगर वो टाइम से हमें पता चल जाता है तो उसका ट्रीटमेंट और उसका प्रिवेंशन हम इंश्योर कर पाते हैं। तो ये दूसरा एग्जाम्पल हो जाता है नैनो टेक्नोलॉजी। तीसरा है दोस्तों डिटेक्शंस ऑफ प्रोटीन्स। डिटेक्शन ऑफ प्रोटीन्स बहुत सारे, देखो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो सेल्स होते हैं, डिसीज होते हैं, वो हमारे प्रोटीन से ही इन्वॉल्व होते हैं। प्रोटीन मीन्स जीन। कोई भी जीन बना, जीन से धीरे धीरे प्रोटीन बनता है। तो कई सारे प्रोटीन हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होते हैं, कई सारे ज़रूरी नहीं होते हैं। कई सारे प्रोटीन हमारे बॉडी को हार्मफुल होते हैं, जो डिसीज़ कॉज करते हैं, हमारे शरीर में टॉक्सिसिटी कॉज करते हैं। तो जो हार्मफुल प्रोटीन्स हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए भी हम नैनो टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। तो वो बहुत सारे, अगर यहाँ पे हम पर्टिकुलरली बोलेंगे तो बायो सेंसर्स होते हैं या फिर बायो मटेरियल्स होते हैं जो हमारे बॉडी के अंदर सीक्रेट होते हैं एज ए प्रोटीन के फॉर्म में। उनको डिटेक्ट करने के लिए हम नैनो टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं। अब वहाँ पे कोई इंस्ट्रूमेंट भी हम यूज कर सकते हैं या फिर कोई हम केमिकल भी यूज कर सकते हैं, बट वहाँ पे जो हम उसको डिटेक्ट करते हैं वो कहीं ना कहीं नैनो रेंज में करते हैं, तो इसलिए वहाँ पे नैनो टेक्नोलॉजी इम्पोर्ट हो जाती है। अगला है नैनो डिटेक्शन ऑफ पैथोजेंस। दोस्तों, जैसे हमारा ब्लड है, ब्लड कितना वो होता है, हमारी आंखों से हम ब्लड को भी नहीं देख पाते कि WBC कहाँ है, RBC कहाँ है। तो अगर उसके अंदर कोई पैथोजन है, बहुत छोटा स्मॉल साइज का पैथोजन है, तो उसको हम कैसे डिटेक्ट करेंगे? वो वहाँ पे भी नैनो टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व होती है। हमने उसको माइक्रोस्कोप पे रखा हो सकता है, सैम हो गया, टैम हो गया, बहुत सारे आइडेंटिफिकेशन टूल्स हैं हमारे पास, इंस्ट्रूमेंट हैं जिनके
तो हम आइडेंटिफाई करते, शेप साइज कुछ भी हो सकता है, तो हम आइडेंटिफाई करते हैं, तो वहाँ भी नैनो टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व होती है। नैनो साइज में जो पैथोजेंस होते हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए बहुत सारे सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट हम यूज करते हैं। अगला है टिश्यू इंजीनियरिंग। टिश्यू इंजीनियरिंग इन द सेंस कि बहुत सारे ऐसे हमें डिसीज हो जाते हैं जिनका क्योर कर पाना या जिनका ट्रीटमेंट करके ठीक कर पाना पॉसिबल नहीं होता है, तो हम क्या करते हैं, रिप्लेसमेंट कर देते हैं। जो हमारा डिसीज कॉजिंग टिश्यू है उसको रिमूव करके दूसरा टिश्यू हम वहाँ पे फिट कर देते हैं बाय द यूजिंग नैनो टेक्नोलॉजी। तो टिश्यू इंजीनियरिंग में भी नैनो टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। कई बार ऑर्गन ट्रांसप्लांट भी करते हैं, तो वहाँ पे नैनो टेक्नोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगला है फ्लोरोसेंस बायोलॉजिकल लेवल्स। जैसे हमें देखना है, कोई भी हमने एनिमल स्टडी करी दोस्तों, इसको हम एक एग्जांपल देते हैं। जैसे हमने कोई भी एनिमल स्टडी करी, हमने कोई भी ड्रग दिया उस एनिमल को, हमें देखना है कि ये ड्रग कौन कौन से ऑर्गन में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। जैसे टारगेटिंग ड्रग डिलीवरी सिस्टम है, हमने लेट्स से कि हमने हार्ट को टारगेट किया और वो ड्रग पता चले कि पूरी बॉडी के जो वाइटल ऑर्गन्स हैं, लिवर हो गया, किडनी हो गया, ब्रेन हो गया, इन सब ऑर्गन्स में जा रही है, तो इट मीन्स कि ये टॉक्सिसिटी कॉज करेगी। तो ये सब चीज़ें हमें आइडेंटिफाई करने के लिए हम उसको लेबल कर देते हैं, फ्लोरोसेंट मटेरियल के साथ लेबल कर देते हैं, उसकी हम डिलीवरी करते हैं किसी भी एनिमल में। हो सकता है रेट, हो सकता है फिर और भी एनिमल हो सकता है। तो हम उसको देखते हैं कि बायो डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ हुआ है, वो ड्रग क्या पर्टिकुलरली हार्ट के लिए है तो हार्ट पे गई है, कहीं ऐसा तो नहीं कि पूरे ऑर्गन्स पे चली गई। अगर पूरे ऑर्गन्स पे चली गई तो इट मीन्स हमारी जो कैरियर है डिलीवरी सिस्टम है वो फेल हुआ। तो यहाँ पे भी हमारी जो टारगेटिंग ड्रग डिलीवरी सिस्टम होता है वहाँ पे टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व होती है। अगला है प्रूविंग ऑफ डीएनए। तो डीएनए भी छोटा सा स्मॉल मॉलिक्यूल होती है जिसका नैनो रेंज में साइज होता है, तो इसके जो भी हम काम करते हैं डीएनए के साथ वो भी नैनो रेंज में होता है। अगला है सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल एंड सेल्स। ये भी नैनो टेक्नोलॉजी रेंज में होता है। दोस्तों अब हम कुछ एग्जाम्पल थोड़े और डीप में जानने की कोशिश करेंगे कि इन सब फील्ड्स में हमें नैनो टेक्नोलॉजी की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो कुछ हमने एग्जाम्पल लिए हैं, उनको उनके थ्रू आपको समझाने की कोशिश मैंने की। चलिए उसको समझते हैं। पहला है ड्रग्स एंड जीन डिलीवरी। व्हाई वी नीड नैनो टेक्नोलॉजी इन ड्रग्स एंड जीन डिलीवरी? बिकॉज सिंपल सा आंसर इसका, बहुत से डिसीज जैसे कैंसर्स हो गए, न्यूरोलॉजिकल डिसीज हो गए, पार्किंसन वगैरह, ऑटोइम्यून डिसीज जो हमारे इम्यून सिस्टम के ज़्यादा ओवर एक्टिवेट हो जाने से की वजह से होते हैं। इन सब डिसीज का क्योर सिंपल तरीके से नहीं मिल पा रहा है। वैज्ञानिकों ने बहुत कोशिश की कि कन्वेंशनल ड्रग डिलीवरी सिस्टम कारगर होगा, बट इन डिसीज में कन्वेंशनल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के थ्रू हमें सक्सेस नहीं मिली। तो हम नैनो टेक्नोलॉजी के बहुत से कैरियर्स यूज किए, बहुत से कॉम्बिनेशन यूज करके और इन घातक डिसीज का ट्रीटमेंट खोजने की कोशिश कर रहे हैं। कई हद तक कैंसर में हमने बहुत सारे क्रोनिक कैंसर का ट्रीटमेंट हम खोजने में सफल हो चुके हैं, और कई सारे ऐसे कैंसर्स हैं जिनका हम ट्रीटमेंट अपकमिंग ईयर्स में खोज लेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे डायग्राम में बनाया, ब्रेस्ट कैंसर बहुत ही घातक होता है, जिसको हो गया समझो उसका भी ट्रीटमेंट है ही नहीं, तो उसका जाना मतलब ट्रीटमेंट नहीं, मतलब क्या कि रोग से वो चला जाएगा, आदमी बढ़ता जाएगा। तो इसका ट्रीटमेंट भी कहीं ना कहीं एक्सपर्ट्स बोलते हैं कि नैनो टेक्नोलॉजी या फिर जीन डिलीवरी के थ्रू पॉसिबल है। ऐसी न्यूरोलॉजिकल डिसीज, पार्किंसन डिसीज, जहाँ पे हमारा न्यूरॉन्स का डेथ होता है, न्यूरॉन्स मरते जाते हैं, एक के बाद एक जो न्यूरॉन सेल्स होती हैं वो उसकी डेथ होती जाती है, तो वहाँ पे भी जो जीन डिलीवरी है बहुत कारगर सॉल्यूशन है। तो इसके लिए हमें नैनो टेक्नोलॉजी का यूज करना बहुत जरूरी हो जाता है। अगला है दोस्तों इमेजिंग एंड डायग्नोसिस। इमेजिंग और डायग्नोसिस में कैसे नैनो टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है? तो इमेजिंग और डायग्नोसिस में बहुत से नैनो कैरियर्स यूज होते हैं
जो जैसे बायोलॉजिकल इमेजिंग करनी है तो उनमें कौन कौन से नैनो कैरियर्स इन्वॉल्व होते हैं उनके बारे में बता देता हूँ। पहला है इनऑर्गेनिक नैनो मटेरियल्स, जैसे इनऑर्गेनिक नैनो मटेरियल्स में मैग्नेटिक नैनो पार्टिकल, सिलिकॉन नैनो पार्टिकल, क्वांटम डॉट और सरफेस एनहांस्ड रमन स्कैटरिंग, ये सब नैनो मटेरियल्स हैं जिनको हम बायोलॉजिकल इमेजिंग में यूज करते हैं। दूसरे हमारे ऑर्गेनिक और लिपिड नैनो कैरियर, जिसमें गैडोलिनियम नैनो पार्टिकल, रेडियो लेवल नैनो पार्टिकल, रेडियो लेवल लाइपोसोम लेवल आयरन ऑक्साइड नैनो पार्टिकल यूज होते हैं। तो ये सब नैनो कैरियर थे हमारे जो हम बायोलॉजिकल इमेजिंग में यूज करते हैं। तो पहला जो इमेजिंग में हम यूज कर रहे हैं नैनो कैरियर्स इन बायोलॉजिकल इमेजिंग। दूसरा आता है फ्लोरेसेंट बेस्ड इमेजिंग एंड डायग्नोसिस। बहुत सारे फ्लोरेसेंस डाइज होते हैं जिनको हम यूज करके, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया है, यूज करके उसका बायो डिस्ट्रीब्यूशन और हम किसी भी डिजीज को डायग्नोसिस करने में भी यूज करते हैं। तीसरा है फोटो एकॉस्टिक एंड अल्ट्रासाउंड इमेजिंग। फोटो एकॉस्टिक एंड अल्ट्रासाउंड इमेजिंग, जैसे नाम में लिखा है फोटो एकॉस्टिक, यहाँ पे हम जो हीट एनर्जी है, फोटोन, उसका यूज करते हैं और उसके थ्रू हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो डिसीज हो या फिर बायोलॉजिकल कोई बायोलॉजिकल मार्कर हो, उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। अल्ट्रासाउंड, उसे अल्ट्रासाउंड के थ्रू भी हम इमेजिंग करने की कोशिश करते हैं। तो ये बेसिक सा हमारा नैनो टेक्नोलॉजी का यूज हो जाता है दोस्तों इन बायोलॉजी एंड मेडिसिन। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे नैनो टेक्नोलॉजी का यूज इन अदर फील्ड में भी हो सकता है, वो आईटी इलेक्ट्रॉनिक्स में हो सकता है, या फिर जो हमने पहले बताया था उनमें से किसी न किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल फील्ड में हम नैनो टेक्नोलॉजी का यूज का वीडियो लेके आएंगे। चलो दोस्तों, तो इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं और अगले वीडियो में हम कोशिश करेंगे दोस्तों अच्छा कंटेंट लेके आएँ जिससे आपको और ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगे। तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए और लाइक कर लीजिए। दोस्तों यहाँ पे आपको नैनो टेक्नोलॉजी और अदर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ताज़ा और जो बेसिक्स है वो जानकारी जानने को मिलेगी। थैंक यू दोस्तों।